हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। चलिए शुरू करते हैं न्यू स्टोरी गाइस। इसका टाइटल देखते हैं दोस्तों। ये वाली दूसरी बुक है जो पंचतंत्र की है, वो एनिमल्स की थी। ये भी वही एनिमल्स की ही है, कुछ कुछ डिफरेंस है, बट ज़्यादातर एनिमल्स की ही पाओगे। तो इसमें 43 स्टोरी मैंने कंप्लीट भी किया है, जो कि यूट्यूब पर है और आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए, ये हमारी स्टोरी नंबर है, इसको यहाँ से देखते हैं। जो ये है इसका 44 स्टोरी नंबर हमारी यहाँ से आज से शुरू कर रहे हैं। और जितनी स्टोरी दी गई है सारी यूट्यूब पर मैंने दिया है। उसकी वो जो दूसरी पहली वाली बुक थी उसको पूरी कंप्लीट किया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए इसका टाइटल देखते हैं गाइस। ये है द प्रिंस एंड द सेग, है ना। ये सेज जो है, सेज मीन्स होता है साधु या ऋषि, है ना, और राजकुमार और साधु। ठीक। वंस एक बार देयर वाज अ वाइज, देयर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए लगा हुआ है। वाज अ वाइज, एक बुद्धिमान था। कौन? एंड जनरस, जनरस मीन्स होता है दयालु टाइप का था। किंग, राजा था। राजा दयालु था और बुद्धिमान भी था। हु हैड एन इल मैनर्ड सन, जिसके पास था। हैड, हैज, हैव, जो ये होता है, अगर ये सिंगल है, इसके आसपास कोई वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पास होता है। इसकी मीनिंग होता है क्या, कोई चीज़ पास होना। तो हु हैड, जिसके पास था, क्या था, क्योंकि ये पास्ट है तो इसलिए उसके पास था। एन इल मैनर्ड मतलब एक बदतमीज बेटा था, मतलब बहुत ही असभ्य बेटा था, अच्छा बेटा नहीं था, अच्छा लड़का नहीं था उसका, राजा का। एंड वन डे, एक दिन, अ सेज, एक साधु था। विजिटेड, उसने यात्रा की। द किंग, राजा के यहाँ वह गया। विजिट मीन्स होता है यात्रा करना। द किंग, राजा जो था, वेलकम्ड, उसने स्वागत किया। हिम, उसका। एंड ऑफर्ड हिम, और उसने क्या किया, उनको ऑफर किया। ठीक है, ऑफर किस चीज़ का? अ हर्मिटेज, हर्मिटेज मीन्स होता है आश्रम का। आश्रम उसने ऑफर किया, आश्रम दिया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में। नियर अ पैलेस, एक महल के पास एक आश्रम उसने दिया उसको, साधु को, उनको, है ना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं गाइस। ये है वन डे, एक दिन क्या हुआ, द किंग, जो राजा था, विजिटेड, उसने यात्रा की, किसकी? अब देखो, द हर्मिटेज, आश्रम में गया वो। एंड सेड, साधु के आश्रम में वो गया। एंड सेड, और कहा, माय सन, मेरा बेटा जो है, इज है, इल मैनर्ड मतलब बहुत बदतमीज है, असभ्य है, उसको कुछ और अच्छा से सिखाएं। अभी देखो क्या कहता है आगे। प्लीज चेंज हिज वेज, उसके रास्ते को बदल दें। प्लीज उसे बदल दें, उसके रास्ते को, उसके तरीके को बदल दें। सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स होता है ताकि। ही मे बी, शायद वह हो सके। मे बी मीन्स होता है हो सकता है, कोई चीज़ पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब वर्दी, शायद, तो ताकि वो हो सके, क्या हो सके, वर्दी सक्सेसर मतलब एक अच्छा उत्तराधिकारी बन सके, मतलब एक अच्छा राजा बन सके, है ना। टू द थ्रोन, गद्दी पर बैठने के लिए कोई अच्छा सा राजा होना चाहिए जो प्रजा का दिल जीते, है ना। तो उसने यही चीज़ कहा राजा ने कि मेरा बेटा तो बहुत ही बदतमीज़ है, उसको थोड़ा सा उसका तरीका से सुधार दीजिए, हो सके कोई रास्ता निकालिए। तो उसके बाद क्या होता है, द सेज, जो साधु था, टुक, उसने लिया, सेकंड फॉर्म है V2 है, तो इसने ले गया उसको, किसको? द प्रिंस, राजकुमार को ले गया। कहाँ? फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। इन इन द रॉयल गार्डन, शाही बगीचा था कोई, वहां पे वो ले गया। द सेज पॉइंटेड टू अ स्मॉल प्लांट एंड सेड, और जो साधु था उसने पॉइंटेड मतलब होता है उसने इशारा किया। उन्होंने क्या किया? इशारा किया। टू अ स्मॉल, एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा किया। एंड सेड, और कहा, टेस्ट द टेस्ट अ लीफ, एक पत्ती को चखो, टेस्ट करो, है ना, खाओ और चखो। ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे की एक पत्ती को चखो। द प्रिंस, जो राजकुमार था, टेस्टेड, उसने क्या किया? चखा। ये सेकंड फॉर्म है तो टेस्टेड मिस होता है चखा, तो राजकुमार ने चखा। अ लीफ, एक पत्ती चखी। एंड स्पैट, और उसने तुरंत इट आउट मतलब उसे बाहर निकाल दिया, थूक दिया। स्पैट मिस होता है थूकना, तो थूक दिया। स्पिट मिस होता है थूकना, उसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये तो वो उसने थूक दिया। अब उसके बाद क्या है? ही सेड, उसने कहा, इट्स बिटर मतलब ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। इट विल ग्रो इनटू अ पॉइजनस ट्री मतलब यह बड़ा होगा, जब होगा बड़ा होगा तो इनटू अ पॉइजनस, एक जहरीले पेड़ में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक जहरीला पेड़ बनेगा। तो फिर उसने क्या किया? देन फिर ही पुल्ड आउट, उसने बाहर उसको खींचा।
द प्लांट, उस पौधे को बाहर खींचा एंड थ्रू इट अवे, और उसने क्या किया, फेंक दिया, थ्रू इट अवे, उसने क्या किया, फेंक दिया, दूर फेंक दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, द सेज सेड, जो साधु था उसने कहा, क्या कहा, द सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स क्या मीन्स होता है, जनता, जो प्रजा होती है राजा की, उसके मीन्स होता है जनता, और यही सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय भी होता है एक, है ना। लेकिन यहाँ पे उसकी जो प्रजा होती है राजा की, उसके बारे में दिया गया है। ऑफ योर किंगडम, आपके राज्य की जो जनता है, जो प्रजा है, माइट, शायद वो नहीं होगी, नॉट वांट टू यू एज द किंग, तुम्हें एक राजा के रूप में आपको नहीं चुन सकेगी। शायद आपकी, देखो अब यहाँ से बहुत बड़ा है और आपको समझो अच्छे से, आपके राज्य की जो जनता है ना, माइट, शायद, नॉट वांट, शायद नहीं चाहेगी, यू, आपको, एज द किंग, राजा के रूप में आपको देखना नहीं चाहेगी शायद ये जनता जो है। क्यों? क्योंकि अहम्बल, अब देखो यहाँ पे अहम्बल, एक विनम्र, एक नरम दिल वाला आदमी, एक विनम्र पर्सन, एक आदमी, एक नरम दिल वाला आदमी कैन, कर सकता है, विन, जीत सकता है, द हार्ट्स, दिल जीत सकता है, ऑफ एवरीवन्स, मतलब सभी का दिल जीत सकता है। कौन? एक नरम दिल वाला आदमी जीत सकता है। मतलब अगर तुम बन सकते हो तो तुम्हें तो प्रजा, मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट करेगी। उसने, साधु ने यही बात कही। अब उसके बाद है द प्रिंस, जो राजकुमार था, थैंक्ड, उसने क्या कहा, थैंक कहा, मतलब धन्यवाद दिया, शुक्रिया बोला, द सेज, साधु को, एंड चेंज्ड, और उसने क्या किया, अपने आप को बदल दिया, फॉर द बेटर, अच्छे बनने के लिए, अच्छे के लिए उसने बदल डाला अपने आप को। तो गाइस हमारी स्टोरी ये फिनिश होती है। ये मैं पिक्चर से दिखाती हूँ, ये राजकुमार है और ये क्या बोलते हैं, साधु है, और जो ये बगीचा है शाही रॉयल, तो उसमें ले गया है और इसको बहुत कितनी आसानी से इसने सबक सिखा दिया इन्होंने। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, या कोई और भी सीखना चाहता हो इंग्लिश विद ट्रांसलेशन या विद कॉन्फिडेंट, तो प्लीज़ बताएं उनको। थैंक यू एवरीवन।